बच्चों, आज के आपके 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके लैब में, आपके फिजिक्स में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम बहुत यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, क्या उनका मतलब है, क्या उनकी डेफिनेशन है, कहाँ इनको यूज करते हैं, तो आज हम इन सारी बातों का जिक्र करेंगे। There are 3 types of electrical instruments in your physics, and these 3 are ammeter. You can see ammeter first. Second one is voltmeter. I think आप कैप्चर कर रहे हो. And third one is galvanometer. ठीक है, ये 3 ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में यूज करते हैं। कोई चीज अगर हमें मेजर करनी हो तो हम इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत यूज करते हैं, ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। देखते हैं जी कैसे करते हैं। ओके, तो बच्चों लेट्स सी अबाउट एमीटर। एमीटर होता है, ये एमीटर का सिंबल है जो हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, प्लस माइनस। ओके, ये इसकी जो है टर्मिनल एंड्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एमीटर का सिंबल। पहला पॉइंट एमीटर की डेफिनेशन। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है which is used to measure the value of current, जो आपको ये बताएगा किसी सर्किट में करंट कितना चल रहा है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि करंट हमेशा एक सर्किट में चलता है बच्चों। इसमें चलता है सर्किट एक क्लोज पाथ में, ऐसे चक्कर की तरह काटता रहेगा। तो अगर किसी ने आपसे, आपके फ्रेंड ने पूछ लिया, आप लैब में काम कर रहे हो, आपने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, बल्ब लिया, तारे ली, सेल लिया, पूछे कि इस सर्किट में तेरा कितना करंट चल रहा है, तो उसको लगाने के लिए, उसको बताने के लिए आपको एमीटर की मदद लेनी पड़ेगी। एमीटर क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर देगा जो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि करंट की क्या वैल्यू है। तो ये बताता है करंट की वैल्यू, और करंट की वैल्यू किस यूनिट में बताता है आपको पता है कि करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो बच्चों जो एमीटर जो करंट देगा वो आपका एम्पियर में देगा। ओके, तो अगर आपको डेफिनेशन पूछे एमीटर की, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपके +2 में भी काम आएगी, 10th में भी आ रही है, क्योंकि 10th का एज इट इज सिलेबस आपकी लास्ट बोर्ड क्लास में आएगा। तो अभी से अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बना लीजिए इतनी। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज का मतलब आपने सेल लगाया, तार लगाई, तार के साथ एमीटर लगा दिया, एमीटर का दूसरा टर्मिनल सेल में डाल दिया, सेल से दूसरे बल्ब में चला गया टर्मिनल। तो मतलब सीरीज में लगाने का मतलब सारी चीजें लाइन वाइज रास्ते में ही कनेक्ट करनी है, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का, रेजिस्टेंस का हमारा अच्छा लेक्चर आएगा, बढ़िया जबरदस्त, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली दिस सीरीज और पैरेलल। ओके, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट की वैल्यू को मेजर करता है। और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका रेजिस्टेंस ना हो, जो किसी चीज को रोके ना। तो अगर करंट की वैल्यू को मापने के लिए उसके रास्ते में आकर सीरीज में अगर एमीटर लगा दिया, तो एमीटर भी कहीं ना कहीं इस करंट की वैल्यू को खा जाता है। करंट की वैल्यू का रेजिस्टेंस का, इसका जो रेजिस्टेंस है एमीटर का, वो इसको अपोज करता है इस करंट की वैल्यू का। तो हम कहते हैं अपोज तो करता है, इसमें रुकावट तो डालता है, बाधा तो डालता है, लेकिन जो रुकावट जो बच्चों को डालता है वो बहुत कम डालता है। इतनी नहीं डालता जितनी ये हम कह सकते हैं कि इसने तो करंट को बिल्कुल ही कम कर दिया। नहीं, एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की आपको ऑलमोस्ट 99% आपको एक्चुअल वैल्यू निकाल के देगा। तो हम मानते हैं इसको जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इट हैज लो रेजिस्टेंस, इसका ना के बराबर रेजिस्टेंस होता है। अब ना के बराबर की बात की, एक आइडियल एमीटर जिसमें होगी, एक आइडियल स्टूडेंट क्या होता है, एक आइडियल स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है जिसमें स्टूडेंट की 100% गुण हो। क्या कभी ऐसी कोई चीज देखा, ऐसा कोई स्टूडेंट देखा जिसमें कोई भी कमी ना हो, 1 या 2% भी कहीं उसमें कमी ना हो? ऐसा कोई बच्चा है इस धरती पर जिसमें कमी ना हो? कमी है सब में, अगर किसी में अच्छाई भी है तो उसमें कमियां भी हैं, ठीक है ना।
तो आइडियलिक चीज जस्ट एक हम मानते हैं, आइडियलिक चीज जो है ऐसी कोई थिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, नेवर आइडियली थिंग एग्जिस्ट, एक्चुअली में कोई चीज ऐसी जो है एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर मान की बात करें कि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस लो है तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? एक आइडियल एमीटर का जो बच्चों रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा। अगर लो है तो लो से भी कितना होगा? 0 होगा। मतलब या तो बिल्कुल भी रुकावट ना डाले, बिल्कुल भी कोई बाधा ना डाले, कोई अपोजिशन ऑफर ना करे। करंट की 100% वैल्यू आ रही थी, मेजर करके 100% हमें दे दिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। 1 या 2% करंट को वो खा जाता है, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जो डिटेल में। ये था आपका एमीटर। नाउ कम टू द वोल्ट मीटर। तो ये इसका सिंबल है प्लस माइनस वोल्टेज। वोल्ट मीटर नाम से ही चल गया है, जो वोल्टेज को मापता है। वोल्टेज को मापने वाला मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर क्या है? 2 पॉइंट लिया हमने ए और बी। इस क्यू चार्ज को ए से उठाया और बी तक लेके गए, ए से बी गया ये। तो जब ये एक, आपको पता है मैंने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक लेक्चर डाला था, उसमें बताया था चार्ज कब फ्लो करता है? 2 पॉइंटों के बीच में। जब जिन 2 पॉइंटों के बीच में चार्ज फ्लो कर रहा है, जहां से निकला जहां पहुंचा, उन दोनों पॉइंटों पर पोटेंशियल का एक डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेक्स द चार्ज टू फ्लो बिटवीन द 2 पॉइंट्स। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यू नो वेरी वेल। तो ये जो VA है ये इस A पॉइंट का पोटेंशियल है, VB जो है वो B पॉइंट का पोटेंशियल है। चार्ज A से B जा रहा है तो ये हाई पे है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो डेल्टा V के हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V बोलते हैं, जो इन 2 पॉइंटों के पोटेंशियल का अंतर देगा, डिफरेंस देगा। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, हायर माइनस लोअर। ठीक है। अब बात आती है इसकी मतलब क्या, इस वोल्ट मीटर का कहाँ यूज करते हैं? वो तो करंट की वैल्यू बताता है, ये क्या कर रहा है? इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस देता कि कितना पोटेंशियल। अगर मान के चलो जिस A पॉइंट से आप लेके जा रहे हो, अगर यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, तो इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 10 माइनस 5 5 वोल्ट। इस चीज को निकालने के लिए वी यूज वोल्ट मीटर, वी विल हैव टू यूज वोल्ट मीटर। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे समझा, ये आपके पास एक वायर है, यहां और यहां 2 पॉइंट ले लिए मैंने और भी समझो। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं चार्ज लेके जा रहा हूं, तो इस वायर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज आई? जैसे यहां दोनों का डिफरेंस 5 वोल्ट आया, कि 5 वोल्ट की रीडिंग कौन देगा मुझे? आपका टीचर थोड़ी देगा, आपका वोल्ट मीटर देगा। तो इन दोनों पॉइंट से आप एक डब्बा अपने लैब से उठाओगे जिसको वोल्ट मीटर जब भी लिखा होगा, इस पर रेंज लिखी होगी 30 मिली वोल्ट, 0 से लेके यहां तक की। जब लैब में विजिट करो तो देखना अच्छे से इनको एमीटर, वोल्ट मीटर और वोल्टमीटर। तो इन दोनों टर्मिनल्स के पैरेलल में, पैरेलल का मतलब सीरीज में तो होता लाइन टू लाइन कनेक्ट, इसका एक और वो वोल्ट मीटर का ऐसे। तो ये चीज होगी चाहिए, इसको ये मेरा वोल्ट मीटर है, इसका एक टर्मिनल यहाँ, इसका एक टर्मिनल यहाँ, तो ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का सेटअप। ओके, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, लेकिन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। अब एक बात करो कि अगर इसका लो होता है तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जिसमें एक भी जो है बुराई ना हो, एक भी कहीं फॉल्ट ना हो, कोई अपोजिशन ऑफर ना करे, तो वो तो 0 है। लेकिन इसका हाई है, हाई तो पहले ही है। एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? जिसका वो इतना ज्यादा होगा जिसका हमें नहीं पता, जिसका हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, भगवान को नहीं पता, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो आई होप आपको एमीटर का और वोल्टमीटर का बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में आ दे कि राइट 2 और 3 पॉइंट्स अबाउट एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर वैसे तो कोई फर्क नहीं है,
गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर भी बना सकते हैं और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। प्लस 2 का टॉपिक है कि आपके पास अमीटर नहीं है, वोल्टमीटर नहीं है, आपके पास जस्ट बच्चों गैल्वेनोमीटर है घर पे, जिसको हम टेस्टर भी बोलते हैं। आपको मैंने एक चीज बताई थी, घर पे मिस्त्री आते हैं, कोई चीज चेक करनी हो, पेचकस लेते हो, पेचकस ऐसे स्विच बोर्ड में लगाते हैं, लाइट का इंडिकेशन होगा, वो टेस्टर वो गैल्वेनोमीटर है जो ये बताता है कि इस बोर्ड में हमारे घर में करंट है या नहीं, मतलब करंट की वैल्यू नहीं बता रहा है, वो चेक कर रहा है करंट है या नहीं, शॉर्ट है या नहीं। तो इट इज यूज टू डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट, कि उस सर्किट में करंट है या नहीं। दिस इज द सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से अमीटर भी बनाया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर। ये आपका थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड का, और भी आपको वैसे इतना जानने की जरूरत है, ये इनफ है, अमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों ये था आपका कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ अगले लेक्चर तक बने रहिए, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सबसे बढ़िया टॉपिक ओम्स लॉ। ओके, तब तक सांवरिया कंसेप्ट क्लासेस आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर होगा। निखिल दिल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, उछल कूद करते रहिए, लॉकडाउन में घर पे रहिए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। देश सेवा में अपना योगदान करते रहिए। घर सेवा, घर पे रहना ही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।